अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफजाल आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। और खवातीन हज़रात, जैसे कि आपके इल्म में है कि वर्ल्ड कप 2023 का सफ़र जारी है और आज का दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत अहम और यादगार है कि आज एक ऐसा रिकॉर्ड वहां पर बना अपना फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो कि कल का फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, आज उसका नया नाम जो है इस स्टेडियम का, दिल्ली में ये स्टेडियम है अरुण जिलेटी के इस नए नाम से ये स्टेडियम है, लेकिन माजी में इसको फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहते थे। 1952-53 में पाकिस्तान ने भी इस ग्राउंड में मैच खेला है और उसके बाद भी यकीनन खेला होगा और मुझे ज़ाती तौर पर भी जाने का उस स्टेडियम में। कहना यही चाह रहा था कि आज का ये रिकॉर्ड साज दिन और श्रीलंका के साथ साउथ अफ्रीका का मुकाबला था और साउथ अफ्रीका ने पहले खुद बैटिंग की और 50 ओवर्स में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये क्योंकि वर्ल्ड कप का कोई मैच हो रहा है, बल्कि मुझे लग रहा था कोई क्लब का मैच है, कोई प्रैक्टिस मैच है, जिसमें जिस आजादाना तरीके से साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो शॉट्स खेल रहे थे और रन्स बना रहे थे कि मसलन बस रन्स पे रन्स आ रहे थे। और इससे पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट में किसी भी मैच में इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ, यानी 428 रन्स। 428 रन, 5 खिलाड़ी आउट 50 ओवर्स में। इस मैच की बहुत सी खसूसियात हैं। 3 सेंचुरियां बनी और एक सेंचुरी जो मार्क क्रम की थी, वो सेंचुरी जो बनी सिर्फ 49 गेंदों पर, 49 गेंदों पर, जबकि मजमूई तौर पर उन्होंने 106 रन बनाए और 53 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उसके अलावा डिकॉक ने भी 100 रन बनाए, उन्होंने 84 गेंदें खेलकर किया ये काम। और टिसन ने भी 108 रन बनाए 110 गेंदें खेलकर। तो ये इतनी धुआंधार बैटिंग हो रही थी कि बहुत देखने में मजा आ रहा था खेल को। और ये भी जब कोई भी टीम 50 ओवर्स के मैच में 350 का स्कोर क्रॉस करती है तो फिर सामने वाली टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। यही नहीं कि 3 बैट्समैनों ने सेंचुरियां दागने के बाद श्रीलंका को बहुत सी मुश्किलात का सामने किया। आखिर में जो 10 ओवर्स रह गए थे उसमें भी इतनी धुआंधार बैटिंग देखने को मिली कि 100 से ज्यादा, 125 से ज्यादा, मजमूई तौर पर आई थिंक 130, 35 या 137 रन आखिरी 10 ओवर्स में भी बने हैं। और साउथ अफ्रीका के वो खिलाड़ी मिलर्स और कार्ल सेन ने भी 39 और 32 रन स्कोर किए। कहते हैं कि अगर प्लानिंग के साथ खेला जाए और जिस तरह की ये विकेट थी इस पे, अगर श्रीलंका भी उसी तरह खेलती तो शायद ये स्कोर कर लेती, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कहना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। साउथ अफ्रीका की जानिब से 3 सेंचुरी नहीं बनी, बल्कि आखिर में जो 10 ओवर्स रह गए थे उसमें भी जो प्लेयर्स उस वक्त मौजूद थे वो ऊंचे और ऊपरी नंबरों के प्लेयर्स थे और बहुत ही मुस्तनद बैट्समैन थे, तो उन्होंने बड़े खुलकर खेल का मुजाहरा किया। और आखिरी 10 ओवर्स में भी 125 से ज्यादा, तकरीबन 135-36 रन, 137 रन आखिर के 10 ओवर्स में भी बने। और ये आखिर में खेलने वाले खिलाड़ियों में मिलर ने 39 और कार्ल सेन ने 32 रन स्कोर किए। तो ये एक मार्कतुलारा इनिंग्स थी साउथ अफ्रीका की। 428 का उन्होंने हदफ दिया श्रीलंका की टीम को, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था। और लेकिन खेल को अगर प्लानिंग के साथ खेला जाए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इतना ज्यादा आसान नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि 350 का रन अगर सामने खड़े हो जाए तो वो भी थोड़ा मुश्किल करते हैं। ये तो 428 का फिगर था। श्रीलंका की बॉलिंग के बिल्कुल नहीं चल सकी और कुछ उन्होंने कैच भी ड्रॉप किए। मधुशंका ने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की, बाकी चंद एक प्लेयरों के हिस्से में एक विकेट आई। और अब श्रीलंका को सामना करना था साउथ अफ्रीका की धुआंधार बैटिंग के बाद बॉलिंग का। और इस बॉलिंग में भी वो उनकी इब्तिदाई 2 विकेटें तो बहुत जल्दी गिर गई थी, लेकिन बाद के खिलाड़ियों ने सहारा लिया। श्रीलंका की 2 विकेटें गिरने के बाद सूरत-ए-हाल ऐसे ही लग रहा था कि शायद थोड़ी गंभीर हो जाएगी, लेकिन बाद में सलांका, मेंडिस और शनाका ने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया और इन लोगों ने बेतरतीब अपना 76, 79 और 68 रन स्कोर किए। लेकिन ये भी इसी अंदाज में खेल रहे थे कि ऐसा लगता है कि विकेट कुछ भी नहीं है उनके सामने। बहुत ही आजादाना तौर पर इन खिलाड़ियों ने भी शॉट्स खेले, लेकिन बदकिस्मती श्रीलंका की कि इनकी विकेटें तवातुर के साथ गिरती रहीं और चंद एक पार्टनरशिप लगी, लेकिन उसके बाद विकेटें मुसलसल गिरती रहीं और मजमूई तौर पर श्रीलंका की टीम जो है वो 326 के स्कोर पर ढेर हो गई। और इस कामयाबी में अगर आप देखा जाए तो जैसन महाराजा और अताब रबादा ने 2-2 विकेट हासिल की, जबकि 3 विकेट जेराल्ड के हिस्से में आई और 102 रन से अपना साउथ अफ्रीका ने यह मैच जीत लिया।
इस बड़ी कामयाबी के साथ ही अब साउथ अफ्रीका, जो कि इससे पहले वर्ल्ड कप के अंदर आज तक वो कभी फाइनल में वो पहुंची नहीं है और अच्छे खेल का मुजाहरा करती रही, लेकिन अब माजी के मुकाबातें थी ये, लेकिन आज के दौर में इतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता श्रीलंका की टीम में। लेकिन इस दफ़ा वो जिस अंदाज से सामने आई है तो उसके इरादे कुछ खतरनाक नज़र आते हैं। तो अब देखिए अगले मैचों में क्या होता है। अलबत्ता श्रीलंका जो है आज जो बहुत बुरी तरह शिकस्त उसने खाई है 102 रन की, उसका अगला मुकाबला पाकिस्तान से है। देखिए उस मैच में क्या होता है। और जनाब वर्ल्ड कप का दूसरा मैच जो था वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान था। धर्मशाला में खेला गया ये मैच हिंदुस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में मौजूद ये खूबसूरत स्टेडियम, रंग बिरंगा स्टेडियम, जहां पे ये मैच खेला गया। और बांग्लादेश ने न सिर्फ टॉस जीता बल्कि ये मैच भी जीत लिया। मैच उन्होंने टॉस जीतने के बाद खुद बैटिंग का फैसला नहीं किया बल्कि अफगानिस्तान को बैटिंग कराई और उसके बाद खुद वो मैदान में उतरे। अफगानिस्तान की टीम जो कि अपने खिलाड़ियों के शानदार और जानदार चौकों और छक्कों और बड़े शॉट्स की वजह से खासी मशहूर है, उनके बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन इस मैच में उनका बहुत ज़्यादा जोर नहीं चला और मजमूई तौर पर पूरी टीम जो थी 156 रन बनाकर आउट हो गई 37.2 ओवर्स में। अफगानिस्तान की टीम मजमूई तौर पर 37.2 ओवर्स में 156 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ गुलबाज एक वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने मजमूई तौर पर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और 47 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा अफगानिस्तान का कोई भी खिलाड़ी, खासतौर पर जो अच्छे बात नबी जैसे और अजमतुल्ला, ये सब लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मैच में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए और विकेट पे नहीं ठहर सके बांग्लादेश की बॉलिंग के सामने। बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन ने इस मैच में 3 विकेटें हासिल की, जबकि मेहदी हसन, जिन्होंने बैटिंग में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की टीम के सामने 157 रन का टारगेट था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग में जिस तरह राशिद और दीगर बॉलर्स बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, उनसे उम्मीद यही थी कि शायद बांग्लादेश की टीम को थोड़ी मुश्किलात का सामना वो पेश करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इब्तिदाई 2 विकेटें तो बांग्लादेश की बहुत जल्दी गिर गई, सिर्फ 27 के स्कोर पर, पहली 19 पे और दूसरी 27 पर। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने संभल कर बैटिंग की और एहतियात के साथ बैटिंग की और ये स्कोर जो था उन्होंने बहुत आसानी के साथ 4 विकेटों के आउट होने के बाद, 4 विकेटें गिरने के बाद हासिल कर लिया। मेहदी हसन और सांतु ने बहुत ही जिम्मेदाराना तौर पर इस खेल का, इस इनिंग्स का आगाज किया था जब 2 विकेटें गिरने के बाद, और अपनी टीम को फतह के रास्ते पे वो लेके चले। इस तरह उन्होंने दोनों ने 57 और 59 रन बनाए। मेहदी हसन ने 57 और सांतु ने 59 रन बनाए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत का रास्ता हमवार किया। अफगानिस्तान की टीम के बारे में, आज की पाकिस्तान के साथ उनका जब भी मुकाबला होता है तो बड़े अग्रेसिव होते हैं, लेकिन आज बहरहाल वो बहुत अच्छा खेले। और हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के बहुत से लोगों को, शायकीन को, इवन जर्नलिस्ट को भी, इस हवाले से मैं अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे थोड़ी डिटेल के साथ, कि वीज़े नहीं दिए गए तो वहाँ इतना ज़्यादा, अक्सर स्टेडियम खाली है, ओपनिंग सेरेमनी भी खाली थी, वहाँ भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो बहरहाल अब सूरत हाल जो भी है, वर्ल्ड कप जारी है, वर्ल्ड कप का सफ़र जारी है और कल इस सिलसिले का एक अहम मैच वो मेज़बान हिंदुस्तान यानी भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। तो इस मैच की डिटेल लेकर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।